समस्त सुंदर साथ झुकी जय। श्री बंदो सतगुरु चरण को करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन श्रीदेव चंद्र जी। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। श्री तेज कुंवरी श्यामा जुगल को पल पल करो प्रणाम। पिया जी को पल पल करो प्रणाम। प्रथम लागो दो चरण को धनिये ना छुड़ायो छिन। लाख तले लालेड़िया मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। प्रणाम सुनसा जी। प्रणाम। 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 प्रणाम प्यारे सुनसा जी। अक्षराती धामधुला प्रीतम महबूब की अनंत कृपाएं, उनकी मेहर कि हम सब सुंदर साथ आज सभी मिलकर करके सुंदर इल्म लदुनी तारतम ज्ञान के माध्यम से हम प्रणाम जी अपने सुनो। महबूब अपने हादी की चर्चा का रसपान कर रहे हैं। और प्यारे सुंदर साथ जी, आज हम कहीं पर भी सुंदर साथ अपने घरों में अपने क्षेत्र में विराजित हैं, लेकिन धाम धनी हम सब पर अपना प्यार लुटाते हुए हमें विधि विधि की चर्चा का रसपान करा रहे हैं। जिस तरह से आप हादी श्री जी साहेब जी, हादी सदगुरु जब श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम में विराजित थे, फिर भी धाम धनी ने जो भी वाणी अवतरित हुए, जो किताब प्रकरण अवतरित हुए, उन सब किताबों को मौमिन श्रवण करके लिखते थे और उन किताबों को, उन गोटा को आप जामनगर या मेड़ता, दिल्ली, उदयपुर, गुजरात में या फिर सुंदर साथ जी सिद्धपुर में, रामनगर में, जहां सुंदर साथ अलग अलग ठौर अलग अलग देश में बसे हुए हैं, तो आप धामधनी सुंदर साथ के माध्यम से, मोमिनों के माध्यम से उन सुंदर साथ के स्थानों तक पहुंचाते थे, ताकि ये वाणी का सुख, ये वाणी का रस सब सुंदर साथ को मिले। लेकिन आज प्यारे सुंदर साथ जी, हम सब सुंदर साथ का सौभाग्य है
कि आज हर घर घर में ये सुंदर दिव्य ब्रह्मवाणी की अत्यंत प्यारी सी रस भरी ज्योत के रूप में ये स्वरूप साहेब, ये तारतम ज्ञान हमारे घर घर में विराजित है। ये तारतम ज्ञान साक्षात धामधनी हादि का प्यारा स्वरूप है। आज अगर हमें अपने घर में ही पाना है धामधनी को, तो इस वाणी से श्री बीतक साहिब जी के माध्यम से हम बहुत सुख आनंद लूट रहे हैं। हम हर एक प्रकार से धन धन हो गए सुंदर साथ जी। ये धामधनी ने हम पर अनंत मेहर कृपा बरसाए। धामधनी की दया को तो देखिए, वो दया आज हर घर में वाणी, सेवा पूजा, श्री बितक साहेब जी और परमहंसों के सुंदर साथ के माध्यम से जो साहित्य बनाया हुआ है, वो सभी के पास मौजूद है। हम अपने धनी को विसर गए, लेकिन धनी ने हमें नहीं भुलाया। हमने अपनी आशिकी भुला दी, लेकिन धामधनी ने अपना वो प्रेम, वो दीवानगी, वो पतिव्रता धर्म धामधनी ने पूरा निभाया। और निभा करके प्यारे सुंदर साथ जी, आज हम सब सुंदर साथ को कहीं ना कहीं चर्चा के माध्यम से, इस मोबाइल के माध्यम से हमें एक दूसरे से जोड़ के रखा हुआ है। हमें एक दूसरे से आपस में एक जो निस्बत है, वो हमारी और अटूट बढ़ाते जा रहे धामधनी। तो हे प्यारे सुंदर साथ जी, अक्षाती धाम धुला श्री राज जी, श्री खिलवत ग्रंथ के माध्यम से हम सबको विनती, अर्जी, किस तरह से हमें अपनी मैं को निकालना है। और प्यारे सुंदर साथ जी, कैसे हमने ऐसे अजीम खिलवत खाना में और तिजोहों में इशक रबद किया था। वो इशक रबद जिस कारण से हमने अपना इशक अपना बड़ा बताया। और प्यारे सुंदर साथ जी, ये रबत बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गए कि धामधनी ने हमें इस लैलतुल कद्र की रात में उतार दिया। ये लैलतुल कद्र की रात इतनी महिमावान है, इतनी विस्तारवादी है कि इसके 3 खंड हो गए। और इस 3 खंड में सबसे पहला खंड हम सब मोमिनों ने ब्रज लीला के रूप में देखा। अर्थात जब हम अरसे अजीम से इस संसार का नासूत ये झूठा खेल देखने आए, तो ब्रज में आए। फिर सुंदर साजी हमारे लिए दूसरा तकरार बना, अर्थात ब्रह्मांड बना। वो दूसरा सुंदर साथ जी रास मंडल हुआ। फिर उसके बाद सुंदर साथ जी से फिर तीसरा सुंदर साथ जी, इसके पश्चात ये जागने का ब्रह्मांड बना। और ये जागने का ब्रह्मांड में आप हम सब विराजित हैं। और इस झूठे खेल को, इस तमाशे को, इस तिलसम जहान को भली भांति रूप से धामधनी हमें दिखा रहे हैं। आप आदि इंद्रावती जी पर धामधनी अनंत मेहर कृपा वर्षा, प्रेम की वो वर्षा की, वो मेहर की वर्षा की, जिसके माध्यम से हम सब सुंदर साथ को ये अद्भुत लाड़ लज्जत वो मस्ती से परिपूर्ण ये सुंदर ब्रह्म ज्ञान हमें प्राप्त हुआ, तारतम ज्ञान प्राप्त हुआ। ये वाणी की बरकत देखिए सुंदर साथ जी, इस वाणी को पढ़ते ही, इसका वर्णन करते हुए, इसे श्रवण करते ही हमारे दिल में धामधनी के लिए दर्द उठता है।
हमारे दिल में धाम धनी के लिए वो विरह खड़ा हो जाता है। हमारे आंखों में अपने आप वो प्रीतम के लिए आंसू बहने लगते हैं। इस वाणी की महिमा, इसकी बरकत, जितनी भी हम गाए, जितना भी गुणगान करें, वो बहुत कम है। यूं कहो सुंदर साथ जी, सूरज को आईना दिखाना है। यूं कहो सुंदर साथ जी कि सागर को बूंद के रूप में तौलने के बराबर हो जाएगा ये। आप हादी इंद्रावती ने जो हफ्सा में विरह किया, तो हमें अद्भुत, अनमोल वो निधि दी, वो धन दिया, जिसमें सुंदर सा जी राज ग्रंथ, खटरुति और सुंदर प्रकाश गुजराती प्रकट हुई। फिर धामधनी ने मेहर कर करके हमें कलश ग्रंथ दिया। फिर जहां जैसी जरूरत पड़ी मोमिनों के वास्ते, वैसी वैसी वाणी प्रकट होती चली गई। इंद्रावती पे धामधनी ने मेहर बरसाई, और जैसा स्थिति बनी, जैसा प्रसंग बना, जैसी घटना घटित हुई, वैसी किरंतन की एक एक पद प्रकरण अवतरित होते चले गए, वाणी उतरती गई। फिर प्यारे सुंदर साथ जी, जब हम मुश्किल में थे, हम परेशानी में थे, चारों तरफ से हाहाकार मचा था, और दिन का काम, दिन का पैगाम अपनी बहन साकुमार बाई को देना था। और उस समय प्यारे सुंदर साथ जी, दिल्ली से कारण कारज बनाम आप, हादी, श्री जी, अनूप सहराय और धामधनी ने कृपा कर करके, मेहर कर करके सनन ग्रंथ दिया। और फिर भाषा को बदल कर करके सुंदर सांची, प्रकाश हिंदुस्तानी और कलश हिंदुस्तानी अवतरित की। हे प्यारे सुंदर सांची, कहाँ तक महिमा गाए धामधनी की, जो इंद्रावती पर मेहर की हैं और इंद्रावती के माध्यम से हम रूहों पर अवतरित की। तो हे प्यारे सुंदर सांची, जब अक्षराते धाम दुलाम, जब नूरी सिंहासन पे विराजित थे, जो सिपाश पद्मावती पूरी धाम में आज भी विराजित हैं, इन चर्म की दृष्टि से देखेंगे तो हे प्यारे सुंदर साथ जी, हमें वहां पर वो दिवाले दिखाई देंगे, वो अरसपान दिखाई देगा हमें, वो हमें लकड़ी दिखाई देगी, हमें वो चांदी दिखाई देगा, हमें सोने के पत्र दिखाई देंगे। लेकिन अगर रूह की आंखों से देखेंगे तो वो सिंहासन नूर से जगमगा रहा है, वो फर्श हीरे रत्नों से जगमगाते हुए झिलमिला रहे हैं। प्यारा सुंदर, चारों तरफ मोमिनों का दरबार लगा हुआ है, मोमिन सेवा में हाजिर हैं, और पहरादारी में, और सुंदर साथ जी रखोपा में फरिश्ते चौकी दे रहे हैं, फरिश्ते और सेवा में हाजिर हैं। लेकिन बस जब इस प्यार भरे नजरों से अपनी आंखों को भीतर से, रूहानी दृष्टि से जब नजर से हम देखें, तो हमें सिपाच पद्मावतीपुरी धाम में धामधनी दिखाई देंगे। वो नूरी साजो साज, वो अद्भुत श्रृंगार, वो नूर वस्त्र, वो प्यारा दिव्य श्रृंगार हमें दिखाई देने लगेगा। इत आंखें चाहिए हक इलम की, तो हक देखिए नैना बातुन, नैना बातुन खुले हक इल्म, ए सहूर है पूछ मोमिन। तो यहाँ पर हक इल्म की आंखें चाहिए, यहाँ रूह का भाव चाहिए, रूह की नजर चाहिए। तब प्यारे सुंदर सा जिन, हम सभी को अपने घरों में बैठे हुए, या हम जहाँ कहीं भी हैं, हमारे धाम धनी, हमारा परम धाम हमें दिखाई देने लगेगा। हमें वो भाव में, वो सुंदर अद्भुत वो श्रृंगार हमारे दिल में धीरे धीरे खड़ा होगा। लेकिन सुंदर साथ जी, यह हमें बहुत ही धैर्य से, शीतलता से और सब्र से काम लेना पड़ेगा। जिस तरह से सुंदर साथ जी, अब हादी इंद्रावती जी ने, धनी सुंदर बाई सखी ने अपने जीवन में धनी को पाने के लिए कितना संघर्ष किया,
कितना स्ट्रगल किया, सेक्रीफाइस किया, और सुंदर साथ जी विश्वास रखा, इंतजार किया, और अपना पूर्ण समर्पण कुर्बानी त्याग करते चले गए। आखिरकार हे सुंदर साथ जी, माया दूर होते होते पूर्ण से माया विरक्त हो गई, दूर हो गई, और धाम धनी धन्य का प्यार, वो आशिक हमारे दुल्हा साक्षात सामने आ ही गए, साक्षात दर्शन हो ही गया। लेकिन जब तक सुंदर साथ जी हमें प्रीतम धनी देवचंद जी, इंद्रावती जी के माध्यम, जिस संग जो साक्षात दर्शन हुए वैसे ना होते हैं, तब तक हमें सुंदर साथ जी, हमें इस वाणी का सहारा लेके चलना है, हमें ध्यान चिंतन करते रहना है, हमें अपनी रूहानियत भाव से अपने प्रीतम दुल्हा को बार बार निहारना है, उनसे वार्तालाप करना है, उनसे सहूर करना है, उन्हें 25 पक्षों में विहार करते हुए विध विध के विलास करना है। मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम, प्रेमे में मगन हो ये खुला दरवाजा, धाम सखी रे धाम चाहिए। वासव सुंदर साथ जी, जो दरवाजा खुलेगा परम धाम का, अर्श बक्का का, वो रूह अल्लाह के इस इलम से खुलेगा, वो तारतम वाणी से खुलेगा सुंदर साथ जी, बाकी कोई उपाय नहीं है। इसलिए इंद्रावती जी ने कहा कि अगर परम धाम का दरवाजा खुलेगा तो वो वाणी से खुलेगा, दूसरा हादी की मेहर कृपा से, सुंदर साजी धनी की कृपा से खुलेगा, तीसरा प्रेम सेवा से खुलेगा। इसलिए इंद्रावती जी ने कहा, तासु श्री महामती प्रेम ले तोलती, तिन से धाम दरवाजा खोलती, सुंदर सैया जाने रे धाम माहे बैठिया, ये तो घर ही में जाके के बैठिया। हादी इंद्रावती हमारे उस प्रेम सेवा को तोलेगी, हादी इंद्रावती सुंदर साथ के भाव को देखेगी, और सुंदर साथ जी फिर उसके बाद वो दरवाजा अरसे अजीम का, वो खिलवत खाना का पूर्ण से खुली जाएगा। तो हे प्यारे सुंदर साथ जी, श्री खिलवत ग्रंथ एक सीढ़ी है सुंदर साथ जी, यह मार्फत की, क्योंकि पूरे इल्म लदुनी तारतम ज्ञान में अगर हम ध्यान से देखें, चिंतन करके देखें, तो सुंदर साथ जी खुलासा ग्रंथ जो श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम में अवतरित हुआ, जिसमें वेद और कतेब की हकीकत का सारा बयान किया हुआ है, जिसमें सुंदर साथ जी मोमिनों की रहने के बारे में वर्णन किया गया है, फिर बेशिकी का प्रकरण भी है, शराब लज्जत का भी प्रकरण आया हुआ है, और ये सुंदर साथ जी दो नामा किताब भी आया हुआ है। उसके अंतिम प्रकरण में आप हादी महामती जी फरमाती हैं कि अब तुम निक्सो नींद से आए पहुंची सरत, कॉल किया था हक ने सोई क्यामत हम। आप महामती इंद्रावती जी कहती हैं, अब तुम निक्सो नींद से आए पहुंची सरतम। हे मेरे मोमिन, हे मेरी बहनी, हे मेरी सखी, अब तुम इस नींद से निकलो। नींद क्या है सुंदर साथ जी? नींद ये माया है, नींद दुनिया की चाहना है, जो चाहना हमें धनी परम धाम के अतिरिक्त जो कोई चाहना हमारी है, वो सब माया का रूप है, कि हमें धन चाहिए, हमें ऐशो आराम चाहिए, हमारे अंदर कहीं ना कहीं क्रोध की, लोभ की, ममता की, वासना की, इच्छाओं की, दर्शन की दुनिया के, फिर सुख सुविधाओं की, ऐश्वर्य की, संपदा की, मान प्रतिष्ठा की, इज्जत की, इस शरीर की सुंदरता की, या फिर सुंदर साथ जी हमें धन दौलत की, जो कुछ दुनियाई चाहना है,
वो है अगर हमारे अंदर, तो वो सब नींद है। एक धाम धनी, एक अरसे अजीम, अपनी पर आत्म, अपने धनी के अलावा। और सुंदर साथ जी, इस वाणी के अतिरिक्त हमारे अंदर अगर दुनिया की कोई चाहना है, तो बेशक वो माया का रूप है। हमें सजाना है, अगर इस नींद से हमें निकलना है, तो हमें अपनी रूह को सजाना पड़ेगा। अपने दिल में सुंदर साथ जी धनी की सूरत को साधना पड़ेगा। क्योंकि सुंदर साथ जी, कूट करो बंदगी, हम बहुत बंदगी कर रहे हैं, है ना। बाहर हो निर्मल, हम बाहर निर्मल भी हो गए, पर तोलो पियो ना पाइए, जोलो ना साधो दिल। जब तक हम अपने दिल में अपने दुल्हा की सूरत को, जब अपने अपने घर अरसे अजीम नूर बिलंद को, अपने 25 पक्ष को, अपनी प्यारी रो अल्लाह श्यामा जी को, अपने खिलवत खाना को, अपने आठों सागर को, रंग महल को, वो सुंदर बहती हुई हवा में सुंदर साजी, जो सुंदर प्यारे वृक्ष की डाल, बेल, फूल, वेलड़ियां जो नाच रही हैं, लहक रही है, झमक रही है, और उस बीच में अपने दुल्हा के साथ हम हिंडोलों में झूलते हुए, ताली बजाते हुए, मस्ती से पीयूष को निहारते हुए, प्यारे सुंदर सा जी जो हिंडोलों का झूलने का सुख ले रही हैं हम सखी, वो याद नहीं आ रहा है हमें। जब तक हमें अरसे अजीम में, उन नहरों में, उन प्यारे कुंड के फवारों में, सुंदर एक दूसरे को धक्का मारते हुए, एक दूसरे को ऊपरा ऊपर गिरते हुए, गिराते हुए, दौड़ते हुए, सुंदर साथ जी जो जल विहार है, जो अद्भुत रसमयी इश्क से भरा हुआ जो झीलना का सुख है, माणिक पहाड़ के हिंडोलों का सुख, सुंदर पश्चिम की चौगान में घोड़ों पर, सुंदर फीलों पर अर्थात हाथियों पर, सुंदर घोड़ों पर, या विद विद के जो जानवर है, पक्षी पशु है, उन पर बैठकर अगर सवारी का सुख नहीं ले रहे हम, या पुखराजी पहाड़ में जो जल की 4 धाराएं या 16 धाराएं बढ़ते हुए छज्जों में बैठ कर करके, या सुंदर उन चांदनी पर 1000 भौम ऊंचे, सुंदर उस दिव्य महलों का सुख, आकाशी महल का सुख, अगर अपने श्रीराज जी के संग, अपनी प्यारी श्यामा जी के संग, अपनी प्यारी लाडली बहन के संग हम उछलते हुए, नाचते हुए, गोल गोल घूमते हुए, वो दिव्य श्रृंगार सज करके अगर हम वहां का सुख नहीं ले रहे हैं, तो हे मोमिन, हे मेरी बहनी, तब तक हम कहीं न कहीं इस माया में व्यस्त हैं। अभी तक हमने अपने दिल को अरसे अजीम नहीं बनाया है। क्योंकि मोमिनों का धर्म क्या है? 25 पक्ष में विहार करना। हक की सूरत अगर हमारे हृदय में, हमारे चित्त में नहीं उगी, अर्थात वाला जी का वो हंसता हुआ चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है, वो इश्क भरी नेत्र कमल, वो नैनों की सुखम, वो धनी की हलीमी जुबान जो मीठी मीठी बातें करते हैं वाला, जो भरे गलस्थल, लालिमा और गौर वर्ण से पूर्ण जो कोमलता अपने श्याम सुंदर की,
जब हम इन प्यारे सुखों को लेंगे सुंदर साथ जी, अशपहर 64 घड़ी दिन रात बस धनी का स्वरूप सुंदर श्री श्यामा जी, 25 पक्ष सुंदर अरसे अजीम में मीठे मीठे विलास विहार अगर हमारे हृदय चित्त में याद नहीं आ रहे हैं, बार बार हम विहार नहीं कर रहे हैं, तब तक हे प्यारे संत साथी, हमें हम अभी तक अर्थात नींद से नहीं निकले हैं। इसीलिए जो जो होवे अर्श नजदीक, तो होवे खेल दूर। तो जैसे जैसे अरसे अजीम हमारे हृदय में आता जाएगा, महबूब राज शर्मा जी की मीठी सूरत, उनके प्यारे कोमल चरण कमल हमारे हृदय में नहीं आएंगे, तब तक हमें मेहनत करनी है, तब तक पुरुषार्थ करना है सुंदर साथ जी। इसलिए हे प्यारे सुंदर साथ जी, जब तक धाम धनी नहीं मिले, जब तक हमारे दिल अरसे अजीम बालाजी की सूरत नहीं उग जाए पूर्ण रूप से, मतलब खाते पीते उठते बैठते सिर्फ राज जी का चेहरा याद आए, राज जी की बातें याद आए, 25 पक्ष याद आए, तो सुंदर समझना है, तब सुंदर साथ जी हम समझे कि हम अब नींद से निकल रहे हैं, नींद से निकले नहीं हैं। जिस दिन सुंदर साथ जी सुंदर बाई इंद्रावती जैसा धामधनी हमें मिल जाएंगे, पूर्ण रूप से हमारे हृदय में विराजित हो जाएंगे, तब प्यारे सुंदर साथ जी हम पूर्ण रूप से नींद से निकल गए, अर्थात हम हक अरस परस है। ये देखो ममिनो हिसाब, हम हक में हक हम में और सब ख्वाब, अर्थात जब ये स्थिति आएगी, जब हम दो ना होकर के एक हो जाएंगे, धनी मुझ में और मैं बालाजी में समा के, तब सुंदर सा जी नींद से हम निकल गए, अर्थात हम अपनी परात में जग गए। तब साक्षात वो 25 पक्ष जो हम ध्यान चिंतन में देखने की कोशिश कर रहे हैं, वाणी से सहोर कर रहे, समझ रहे हैं, लेकिन उस समय साक्षात परम धाम दिखेगा, महबूब से बातें होगी, साक्षात अरसर दिखेगा, तब सुंदर सा जी हम इस नींद से निकल गए पूर्ण रूप से, अर्थात हम अब इस माया में नहीं है, रंचक मात्र भी। इसलिए इंद्रावती कह रही है कि हे मोमिनो, अब तुम निकलो इस नींद से, अब वो शरत, वो घड़ी जो कुरान में फरमाई थी, जो फुरमान में फरमाई थी रसूल अल्लाह मोहम्मद साहब ने, वो समय आ गया है। सो कॉल किया था हक ने स्वाई क्यामत, वो क्यामत का समय, अर्थात वो आत्म जागृति का, वो रूह को जागृत होने का समय अब आ पहुंचा है। तब हे इंद्रावती जी फरमाती है कि श्री मोहम्मद के मोमिनो, इशक लीजिए हक, असल अरस के बीच में हक का नाम आशिक, हक का नाम आशिक। महामती जी कहती हैं, हे मोमिनो, हे मेरी बहनी, हे प्यारी सखी, अपने इशक को लो, तुम्हारा धन है इशक, तुम्हारी संपदा है, तुम्हारा अंग है इशक। इशक सुंदर साथ जी, जिस इशक का वर्णन, जिस इशक का पूरा विस्तार वर्णन इंद्रावती जी ने परिक्रमा ग्रंथ के पहले ही प्रकट में किया, अब आओ रे इशक भानु हम, देखो वतन अपना निजधाम, करो चरण तले विश्राम, विलसो पिया जिस प्रेम काम। ये इशक सुंदर साथ जी हमारा स्वरूप है, हमारा रूप है, हमारा श्रृंगार है, हमारा अंग है, ये हमारे श्वास है, हमारा स्वरूप है, हमारा आनंद है। अगर हमारे ध्वनि के बीच में है तो वो क्या है, इशक है, और हम अपने इशक को भुला बैठे हैं। इसीलिए सुंदर साथ जी इस इशक को पाना चाहते हैं, हम सब इशक के अंदर डूबना चाहते हैं। तो हे प्यारे सुंदर साथ जी, इंद्रावती जी ने खुलासा की इस आखिरी चौपाई में,
है ना, इशक लीजिए हक, धनी की इशक को लेना है, क्योंकि धनी का इशक ही क्या है, हमारा अंग है, हमारा स्वरूप है। हम अरस परस है इशक के, असल अरस के बीच में हक का नाम आशिक, अरसे अजीम परम धाम में महबूब का नाम क्या है, आशिक है। वो आशिक है सुंदर साथ जी, हम माशुका है। और वास्तव में सुंदर साथ जी, लेकिन अरसे अजीम परम धाम में हमने क्या कहा, हम आशिक हैं, धनी आप माशुक हो। ये जो रबद हुआ, हमने अपना इश्क बड़ा बताया, हमने अपने इस प्रेम को ज्यादा कहा धनी से, और असल क्या था कि राज्य आशिक है, हम माशुक है, लेकिन हमने कहा कि नहीं, हम आशिक है आपके, आप माशुक हो। श्यामा जी ने फरमाया कि धनी आप माशुक हो, हे सखी बहन आप माशुक हो, आशिक तो मैं हूं आपकी। धनी ने फिर उलट करके हमें समझाया, बताया, लेकिन हम माने नहीं। ये जो पूरा प्रसंग है सुंदर साथ जी, यही वर्णन इंद्रावती जी हमें समझाने के लिए दिव्य इस खिलवत ग्रंथ के माध्यम से हमें पूर्ण रूप से समझाती है, हमें वर्णन करती है, हमें हर एक प्रकार से विवेचन कर कर करके हर एक प्रकार से इस खिलवत ग्रंथ के माध्यम से हमें वो इश्क रबत उस प्रेम के बारे में हमें बयां फरमा रही है, जिसके वजह से हम सब रूहों का इस झूठे, इस दुख भरी जहान में आना हुआ। अन्यथा अगर ये खिलवत में सुंदर साथ जी इश्क रबत ना होता, ये तीजी भोग में ये बातें ना होती सुंदर साथ जी, तो हम अपने घर में आज बैठे होते, हमें निकलना ना पड़ता, हम नहीं पहचान पाए अपने धनी को, नहीं समझ पाए सुंदर साथ जी। इसलिए प्यारे सुंदर साथ जी, खिलवत ग्रंथ के माध्यम से हदिंद्रावती जी जो धनी को नहीं समझ पाए, हम धनी को नहीं पहचान पाए, और इस झूठे खेल में आए, वो भी हमने जिद कर करके मांग के लिया राज्य से। इसके लिए इंद्रावती जी, अब जो हमने अपने प्रेम को बड़ा बताया वहां पर, जो राज्य से रबत किया, तो हे सुंदर साथ जी, इंद्रावती जी अब धनी से अर्जी करती हैं, खिलवत किताब खिलवत गैब की लिखी सूरत अरज की, जो हक सो करी है। अर्थात आप हादी महामती जी फरमाते हैं कि ये किताब खिलवत है। खिलवत का अर्थ होता है सुंदर साथ जी, मोल मिलावा, और एक अर्थ होता है सुंदर साथ जी, एकांत बैठक स्थली। तो उस खिलवत खाना में, अर्थात उस मिल मिलावे में सिर्फ श्रीराज, श्यामा जी और हम रूह हैं। इस हम तीनों के अलावा इस खिलवत खाना में चौथा कोई नहीं, ना कोई फरिश्ता, ना राज्य के अंक का नूर, जो अति बुजुर्ग है, जो अनंत कोट ब्रह्मांड बनाने मिटाने वाला है, वो अक्षय ब्रह्म, उनकी अर्धांगिनी लक्ष्मी जी, और बड़े बड़े जबराइल असराफिल, अजाजिल मिकाइल अजराइल, और कई पैगंबर हुए, लेकिन कोई भी सुंदर साथ जी उस खिलवत खाना में नहीं पहुंचा, सिवाय हमारे अलावा, अर्थात हक हादी रूह के अलावा इत दूजा और न कोई समातम, यहाँ कोई तीसरे के अलावा चौथा नहीं है। इसलिए सुंदर साथ जी, ये एकांत बैठक है, जहां पर सिर्फ हम हैं, हादी शामा जी रूह अल्लाह है, और हक परवरदिगार है। तो आप हादी इंद्रावती जी ने उस एकांत की, जो गैब की अर्थात छिपी हुई बातें थी,
सुंदर साथ जी उस मूल मिलावे में खड़े होकर के इंद्रावती जी ने, महामती जी ने धाम धनी से अर्जी की, प्रार्थना की, और वो प्रार्थना की, उसका सुंदर वर्णन इस प्रकरण के माध्यम से आप महामती जी फरमा रही हैं। और ये प्रकरण सुंदर साथ जी विनती का, अर्जी का सिर्फ यहाँ नहीं है। अगर हम ध्यान से देखें तो हे प्यारे सुंदर साथ जी, ये अर्जी, ये विनती इंद्रावती जी ने संक्षिप्त रूप में या फिर छुपे रूप में राज ग्रंथ में भी की, फिर सुंदर साथ जी खटोती में भी की है, आप इंद्रावती जी ने प्रकाश में भी की हुई है, किरंतन में भी की हुई है। बस कहीं प्रकट का नाम आ गया, कहीं चौपाइयों के रूप में इंद्रावती जी ने विनती कही है। और हे प्यारे सुंदर साथ जी, अगर हम श्री बीतक साहिब जी के माध्यम से देखें तो आप सुंदर साथ जी अष्टपहर की प्यारी लीला में जो श्री बीतक साहब जी का सुंदर साथ जी आत्मा कही जाती है, अष्टपहर की लीला, उसके लगभग सुंदर साथ जी चौथे पहर में जब धामधनी विराजित है सिंहासन पे, तो सब मोमिन आते हैं। उसमें विशेष करके सुंदर साथ जी, गोकुलदास जी मोमिन आते हैं, सुंदर साथ जी आते हैं, और क्या कहते हैं सुंदर साथ जी, हम हमको इन खेल से सिताब काढ़ो श्री राम जी, भय मनोरथ पूरन रह न कोई काज, हमको इन खेल से सिताब काढ़ो श्री राम, हमको इन खेल से सिताब काढ़ो श्री राम, भय मनोरथ पूरनम रया न कोई का, श्री धाम धनी सुनात है ए वाणी जो मकबूल, श्री धाम धनी सुनात है ए वाणी जो मकबूल, दुआ जो मोमिनों की होत है सब कबूल, अर्जी सुंदर सा करे चरणों में होके। आप सभी मोमिन, विशेष गोकुल दास जी धामधनी से ये दर्द भरी, ये प्रेम भरी, ये विरह से भरी हुई वाणी को गाते हैं, अर्जी गाते हैं। तो हे प्यारे सुंदर साथी, जब सुंदर साथ मोमिन सब कुछ अपना जीवन का धन भी लगा देता है, अपना तन भी लगा देता है, मन भी लगा देता है, और पूरा समर्पण करता है, और फिर भी हे प्यारे सुंदर साथ जी उससे माया नहीं छूटती है, यह धाम धनी नहीं मिलते हैं, और कहीं ना कहीं सुंदर साथ धनी से मिलने के लिए तड़प उठता है, बेचैन उठता है, और विरह करता है। तभी प्यारे सुंदर साथ जी मोमिन धनी से वार्तालाप करते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं, और प्रार्थना करते हैं, अर्थात वो अर्जी करते हैं। इसलिए हे प्यारे सुंदर साथ जी, मोमिनों की जब यह अवस्था आती है,
तब हे प्यारे सुंदर साथ जी, आप हादी इंद्रावती जी धाम धनी से यह अर्जी करती है, और ये अर्जी सुंदर साथ जी इस खिलवत ग्रंथ में वर्णित है। इंद्रावती जी कहते हैं कि ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम, अब कैसे अर्ज करो, कहोगे मांग्या तुम, कछु आस न राखी आसरो, ये झूठी जिमी दिखाए, ऐसी जुदागी कर दे, कछु कहो सुनो ना जाए। ऐसा खेल दिखाया। हे मेरे धाम धनी, हे मेरे प्राण वल्लभ, हे मेरे श्रीराज, आपने ऐसा खेल दिखाया हमें, मांग लिया है हम। बेशक हे धाम धनी, हे प्यारे प्राण वल्लभ, आपने हमें जो एक खेल दिखाया, ये झूठा, ये तिलस्म, जम, परे बेकाम, जिसमें खुद की, अपने की, पराये की और न आपकी सुध होती है, न वतन की न घर की हमें सुध है, न समझ है। और आप स्वयं रसूल सदगुरु बन करके आए भी हमें सुध दे रहे, समझ दे रहे हैं, हमें बार बार जगा रहे हैं, उठा रहे हैं, और जोर करके बल भी कर रहे हैं आप, लेकिन फिर भी ये तिलस्म, ये झूठा हमें छूट ही नहीं रहा है, ये कुफर हमसे जा ही नहीं रहा है। इंद्रावती जी कहती है कि ये खेल दिखाया आपने, लेकिन हे धनी, इसमें आपका कोई गुनाह नहीं है, आपका कोई दोष नहीं है। क्यों? क्योंकि खिलवत खाना में उस रंग महल में आपने, जब हमने उस अक्षर के नूर का खेल मांगा था, तब धाम धनी आपने तो हमें विध विध से हमें अक्षर की, नारायण की, फिरस्तों की, इस मोह प्रपंच की, इस दुख की, जिमी की, देश देश में भी अपने पराये की, इस तमाशा ब्रह्मांड की, काम क्रोध लोभ ममता लालच तृष्णा इच्छाएं, धन ऐश्वर्य मान प्रतिष्ठा इज्जत, इस सब के बारे में आपने हर एक प्रकार से हमें खेल की सारी हकीकत बयां कर दी थी, लेकिन फिर भी हमने मांगा जिद करके, मने की हमको 3 बेर, तब हम मांगा फेर धनी कहे घर के न रहसी सुदम, भूल सी आप न रहसी ए बुध, तो मने करते हैं हम, हमको भी भूलोगी तुम। तो हम फेर करके कहा, कहाँ कर सी हमको माया। तो हे सुंदर साची, धनी ने हमें कई विधि से समझाया, लेकिन हमने खेल जिद की, तो धामनी खेल दिखाया और मांग लिया है, हमने ही मांगा धनी से। इसलिए धनी की कोई गलती नहीं है, धनी का कोई इसमें हाथ नहीं है, बस ये है हमने मांगा, धनी ने मना किया, हमने जिद की, तब भी धनी ने हमें समझाया, हमने और बल दिखाया, हमने अपना अहम दिखाया कि एक नहीं 100 बार देखो आजमा कर करके, ऐसे मोमिन भूले न करो। हमने मांगा जिद की, धनी ने फिर भी हमें अपनी आशिकी दिखाते हुए हमें समझाया, हमें सीखापन दिया,
हमें विधि विधि के वचन कहें, लेकिन मांगा है हमने। इसलिए इंद्रावती जी कहती है, मांग लिया है, हमने ही मांगा है धमधनी आपसे, जो आपने हमें खेल दिखाया। अब कैसे अरज करो, कहोगे मांग गया तुम। अब मैं अरज कैसे करूं, कहोगे मांग गया तुम। अब हे दुल्हा, हे मेरे प्राण वल्लभ, अब मैं आपसे कैसे अर्ज करूं इस झूठी जिम्मी में बैठ करके कि मुझे इस खेल से निकालिए, मुझे अपना वो प्यार, वो इश्क दीजिए, मुझे ऐसे अजीम में अपनी परात में जागृत कीजिए, मुझसे विधि विधि के विलास कीजिए, मुझसे प्यार भरी बातें कीजिए धामधनी, मुझे अपने एक एक अंग का, वो हौज कौसर का, वो पंचवी भौम का, रंगपत वाली मंदिर का, वो जमुना जी के छिलने का, वो सुंदर मानिक पहाड़ के हिंडोलों में झूलने का, वो प्रेम भरी जो हवाएं बयार आ रही है, उसका हमें सुख दीजिए, अपने प्यारे प्यारे गलस्थल का, नैनों का, वो मीठे मीठे रसीले अधरों का हमें इश्क दीजिए, वो प्यार दीजिए। वो मैं कैसे अर्ज करूं आपसे दुल्हा, कहोगे मांग गया तुम। हमें अगर अर्जी करती कि मुझे इस खेल से निकाल दीजिए, मुझे खेल नहीं देखना है, अब जगा दीजिए, तो हे धामधनी, आप खुद कहोगे कि मांगा तो तुमने ही है, जो तुमने मांगा है वही तुम्हें दिखा रहा हूं तुम्हें। इसलिए इंद्रावती जी कहती हैं, अब मैं कैसे अर्ज करूं, अब मैं कैसे प्रार्थना करूं कि मेरे दुल्हा, आप कहोगे कि तुमने ही तो मांगा है। कछु आस न राखी आसरो, ये झूठी जिम्मे दिखाए। आपने ऐसा ये झूठा जहां बताया, यह मायावी प्रपंच दिखाया, जिसमें कुछ आस नहीं रही। ऐसी माया में हम उलझे, ऐसे फंसे। आप सदगुरु बन करके मेरे सामने आए, सदगुरु महाराज के रूप में, हमें विधि विधि की सीखापन दे, हमें बिलक बिलक के वचन कहे, प्यार से, ज्ञान से, शास्त्र से, तारतम से। फिर सुंदर साथ जी कभी डांट के, फटकार करके, और फिर भी ना मानते, तो सदगुरु महाराज जी हमारे सामने रोते, बिलकते। सब कुछ आपने हमें दिया, विवेक दिया, समझ दिया, और आपने हमें ये इल्म लदुनी तारतम ज्ञान दिया, जो रो अल्लाह का इल्म है। इससे एक बात समझ में आ गई, आपके चरणों में आने के बाद, आपका ये इल्म पाने के बाद, ये झूठी जहान को अच्छी तरह से देख लिया। अब कोई आशा नहीं है, कोई सहारा नहीं, एक सहारा है, बस आप हो। एक उम्मीद बची है, ये धनी बस आपसे बची हुई है। एक हम इस खेल से निकाल सकते हो तो वो आप है, दूसरा कोई नहीं। धनी बिन कोई न खेवैया, आगे पार। ये धनी, आपके बिना इस भव सागर, अथाह सागर से अगर कोई हमें निकाल सकता है, वो आप है। इसलिए आपके अलावा कोई आप भी नहीं है, ना कोई दूसरा हमारा सहारा है। आपने ऐसा ये हमें जहां बताया है, ऐसी जुदागी कर दे, कछु कहो सुनियो ना जाए। अब आपने इल्म तो दिया, हमें ज्ञान भी दिया, समझ दिया, लेकिन अब ऐसी ये दुनिया है, ऐसा कुफर है,
कि पास होते हुए भी, शहर से नजदीक होते हुए भी, हमारे जो मूल तन है, हमारी रूह आपके चरणों खिलवत खाना में बैठी है, लेकिन फिर भी ऐसी जुदागी बन गई है सुंदर यानी, हे मेरे वाला, आपसे इतना अलगाव हो गया है ना, कि कुछ आपकी बात में ना सुन सकते हो, ना आपको कुछ कह पा रहे हो, ना कुछ कह सकते हो, क्योंकि ये मन, ये चित्त, ये बुद्धि, ये अहंकार, ये अंतस्करण, ये शरीर, ये इंद्रिया, ये बुद्धि, ये चाहना, ये उम्मीदें, ये भौतिक संसाधन हमें ऐसे फंसाए हुए हैं, ऐसे जकड़े हुए हैं कि मैं कुछ आपको कह भी नहीं पा रही हूं, और ना आपकी बातों को सुन पा रही हूं। आपने धनी हमें ऐसा खेल दिखाया है जो खुद हमने मांगा है। बैठी अंग लगाए के ऐसी करी अंतराय, ना कछु नैनो देखत, ना कछु आप लिखाए। बैठी अंग लगाए, हे मेरे वाला जी, नमत खाना में हम सब बहनें अंग से अंग लगा के बैठी हुई है, एक दूसरे संग बाहों में बाहें अर्थात गल भैया डाल के बैठी हुई है, लेकिन इस खेल में इतनी जुदागी हो गई, इतना अलगाव हो गया कि अब समझ पहचान होने के बावजूद भी हम एक नहीं हो पा रहे हैं। इतनी जुदागी, इतना अलगाव हो गया है, ना कछु नैनो देखा था। आपने ऐसा, ऐसी फरामोशी दी, ऐसा हमें ये खेल दिखाया कि अब कुछ आंखों से देखना चाहती हूँ अपने दुल्हा आपको, अपनी रूह अल्लाह श्यामा जी को, अपने परम धाम को, अपने उस अरसे अजीम को, उस आनंद को, उस मस्ती को, उस प्रेम भरी रास को, उस आठों सागरों में, उन बागों में, बगीचों में, अपने मंदिरों में, अपने महलों में, जो प्यारी शोभा है, विलास है, रामत है, मस्ती है, क्रीड़ाएं है, विध विध के विलास है, अब कुछ भी नैनों से दिखाए नहीं देते हैं हमें, और न कछु आप खाए, ना इधनी हमें आपकी पहचान हो पा रही है। आप बार बार हमें जगा रहे हैं, जोर से मेहनत कर रहे हैं, पूरा आप इल्म से, ज्ञान से हमें विध विध के दृष्टांत दे दे कर करके, वेद उपनिषदों से, कुरान हदीसों से, साधु संतों की वचनों के द्वारा आप अपनी पहचान करा रहे हैं, लेकिन फिर भी हे दुल्हा, आपकी पहचान नहीं हो पा रही है, क्योंकि जब पहचान हो जाती ना, तब अपना कुछ भी नहीं रहता, कुछ भी बाकी नहीं रखते आपको पाने के लिए, हम मिट गए होते, मर गए होते आपके लिए। बैठी अंग लगाए कि ऐसी दही उल्टा है, मोल मिलावे में सब बहने हम साड़ी पहने हुए, अलग अलग रंगों की, सुंदर कंचुकी पहनी हुई, सुंदर प्यारी सी चरणियां, हाथों में चूड़ी धारण किए हुए, गले में प्यारा सा हार, सुंदर केशों
की चोटी बनी हुई है, कंचुके के बंध पेट पर आए हुए हैं, सुंदर झांझरी घुंघरी पैरों में पहने हुए, एक दूसरे के संग अंग से अंग भर के बैठे हुए मूल मिलावे में विराजित है। आंखें खुली है, आपको देख रही है, लेकिन फिर हे धामधनी, ऐसे नजर हमारे इस खेल में आई, ऐसे हम इस जहां को देखने लगे कि सब कुछ उलट पुलट हो गया, सब कुछ ऐसा हाल हमारा हो गया, ना कुछ दिल की कह सकूं, ना पिया शब्द सुना। अब ऐसे आपने हिकमत करे कि हमें परम धाम में बैठे हुए हैं, लेकिन हम खेल देखने लगे, हम अपने आप को देखने लगे, झूठा वजूद को देखने लगे, यहाँ कुटुंब परिवार बना के बैठ गए, यहाँ के धन, यहाँ के घर को अपना घर कह रहे हैं, इस शरीर, झूठे शरीर को अपना मूल तन कह रहे हैं हम, यहाँ के कुटुंब रिश्ते परिवार को अपना घर समझ लिया, अपना ये वतन समझ लिया हमने। अब ऐसा लगता है कि यहाँ से अब जाना ही नहीं चाहते, बस हम जुबान से तो कह रहे हैं, लेकिन हकीकत में क्या हो रहा है हमारे साथ में, ना कुछ दिल की कह सको, ना पिया शब्द सुना, ऐसा दिल मरोड़ खाया है, ऐसा उलट हो गया हमारा रूह का दिल कि अपने दिल की कुछ बातें कहना चाहते हो, तो भी आशा उम्मीद टूट गई है, कुछ कहते हुए भी कुछ कहने लायक नहीं बची मैं। और नहे वाला जी, हो मेरे पिया, आपके शब्द मुझे कुछ सुनाई देते हैं, बैठी आंखें खोल के अंग सो अंग जोड़, आंखें खुली हुई है, एक दूसरे के कंधे पर अपने हाथों को रखे हुए हैं, दुल्हन सा प्यारा श्रृंगार है, नवन नवल युवती, नवल जोश, उमंग, इश्क से लाबालब हम रूह है, केवल खाना में जोश से, उमंग से धनी के सन्मुख बैठ करके उन्हें निहार रहे हैं, लेकिन वाला जी ने से हमने जो ये तिलसम मांगा, इस प्रपंच को देखने की इच्छा की, झूठी जिमी को, तो धनी को देखते देखते हमारी नजर इस खेल में आ गई। आशा उपजे अरज को, सोभी दही मोह तोड़। अब आशा उबजती है इस खेल में, क्योंकि ये वाणी अब हमारे पास है, एक ज्ञान हमारे पास है वाला जी का, ये तारतम के माध्यम से इस सुंदर इल्म लदुनी, ये हक का इल्म है, ये रूह अल्लाह का इल्म है, जिसमें धनी की, श्यामा जी की, हमारे परम धाम की पहचान है।
अब हे धाम धनी, आपने अपनी पहचान दी हमें, अपनी समझ दिया, अपना इल्म दिया, अपना सहूर दिया, विवेक दिया, अपना ईमान दिया हमें। अब ये इल्म, ये ईमान, ये समझ को पा करके अब समझ में आ गया कि बेशक हम इस खेल के नहीं हैं। हे धनी, हम आपके चरणों में बैठी हुई हैं, हम श्यामा जी के अंग हैं, आप हमारे दुल्हा है, मैं आपकी दुल्हन हूं। हम इस खेल के नहीं, ये घर हमारा नहीं है, ये शरीर हमारा नहीं है, यहाँ के रिश्ते नाते संबंध हमारे नहीं हैं। जो कुछ है सो परम धाम है, जो कुछ है तो ये दुल्हा आप हो, आप ही एक जागृत हो, बाकी हम सब सोए हुए हैं। इसलिए बस इंद्रावती जी कहती हैं, अब उम्मीद उठती है कि आपसे बार बार प्रार्थना करो, बार बार अर्जी करो कि धनी अब ले चलो, सिताब काढ़ो हमें इस खेल से। भला खेल दिखाया आपने, अच्छा खेल दिखा दिया। शोभित हुए मोह तोड़े, द्रौपदी जी कहती है, इच्छा उपस्थिति की प्रार्थना करो, लेकिन बार बार जैसी प्रार्थना करती हो, हाथ उठते हैं, तो फिर मेरी उम्मीद टूट जाती है। क्यों? क्योंकि ये खेल मांगी लिया है हम, क्योंकि मांगा हमने ही है। तो अब कैसे कह दे कि हमें अब मत दिखाइए धनी, हमें अब इस खेल से निकाल दो। धनी ने खेल बहुत अच्छा दिखाया सुंदर साक्षी, लेकिन अब ये खेल हमारे लिए अभिशाप बन गया है, एक श्राप जैसा हो गया है। चाहते हैं इस खेल से निकलना, चाहते हैं, रोते बिलखते हैं, लेकिन फिर भी बार बार हमें ये माया, बार बार हमें ये तिलस्म कहीं ना कहीं अभिमान के रूप में, प्रतिष्ठा के रूप में, लोभ लालच के रूप में कहीं ना कहीं हमारे बीच, धनी के बीच में आकर करके हमारे पर रोड़ा बनती है। इसलिए इंद्रावती जी कहती है कि आशा उपजे अरज को, सो भी दही मोहे तोड़। क्योंकि कुछ अरज करती हो तो भी मैं अपने अवगुणों को देखती हूँ, मैं देखती हूँ कि मांगा हमने ही है, जिद करके मांगा है हमने, इसलिए मेरी उम्मीद फिर से टूट जाती है। मैं अपने चरणों को, मैं अपने नेत्रों को झुका देती हूँ, क्योंकि कहती हूँ वैसे ही आशा टूट जाती है, आशा धरी की धरी रह जाती है। हम किस मुख से अपने धनी से मांगे, अब किस मुख से हम धनी से कहें कि हमें अब अपने घर पर धाम ले चलो। बोलो श्री प्राणनाथ हर की इच्छा, श्री धाम के धनी की इच्छा। सुंदर सर जी चौपाई दोहरा लेंगे। शोभिदये मोहे तोड़, सोही दे मोहे तोड़ा, जोड़ा बैठी आंखें खोल के, बैठी बैठी आंखें आंखें खोल के, खोल के अंग सो अंग जोड़, अंग अंगा सो अंग सो जो जोड़ा, जोड़ा आशा उपजे अरज को, आशा आशा उपजे उपजे अरज को, अरज को
तो भी दये मोहे तोड़ा, तो कोई भी दे बेदे मोहे ही तोड़ा, तोड़ा, तो भी दये मोहे तोड़ा, तो भी दे मोहे मोहे तोड़ा। तोड़ा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की प्यारे जय, जय। श्री जय धाम के धनी की जय। धनी की जय। प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर जी। प्रेम नाम प्रणाम जी। जी सुलोचना जी, प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी। प्रणाम। भैया अब रोज होगी क्या ये चर्चा? हाँ शायद राज्य ये कराए। बहुत अच्छा करा राज जी ने, नहीं तो जी कुछ भी नहीं डाल लेते आप अब ग्रुप में भी। हाँ जी, जी जी ठीक है जी भैया, प्रणाम जी। ठीक है सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम राम जी। प्रणाम राज शर्मा जी। राज श्यामा जी।